हेलो बच्चों, ये बल तथा गति के नियम अध्याय 9। इसमें देखते हैं हम कि बल किसे कहते हैं। ऐसी क्रिया जिसमें किसी वस्तु को धक्का दिया जाए, अब तुम भी देखते हो या खींचा जाए, तो वह बल कहलाता है। जैसे कि हम एक मेज़ है उसको धकेलें या अपनी तरफ खींचें तो वह बल होता है। कोई वस्तु उठाना वह भी बल होता है। तानना, खींचना, जैसे धनुष छोड़ा जाता है। ऐंठना, जैसे कपड़े हम निचोड़ते हैं, ऐंठते हैं, वो भी सब ये बल की ही क्रियाएं होती हैं। आगे, बल के प्रभाव निम्न हो सकते हैं, यानी कि हम देखते हैं बल से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। बल एक स्थिर वस्तु में गति ला सकता है। जैसे भूमि पर रखी फुटबॉल को किक मारना, हमने फुटबॉल में किक मारा तो इसमें यहाँ पे किसने बल लगाया? हमारे पैर का बल लगा और फुटबॉल आगे चली गई। स्थिर कार में गति ला सकता है कौन? इंजन का बल लगेगा और स्थिर कार में गति ला देगा। बल एक गतिमान वस्तु को रोक सकता है। अब बल यहाँ पर देखिए, फुटबॉल को पैर से रोक लिया गया, भूमि पर गतिमान फुटबॉल को रोक सकता है तो भूमि का घर्षण बल लगा, उस कारण वह रुक गई। गतिमान कार को रोका जा सकता है, क्या कौन सा बल लगा यहाँ पर? यहाँ देखेंगे आप, कार के ब्रेक का बल लगा और कार रुक गई। अब आगे आता है, देखिए, बल किसी गतिमान वस्तु की दिशा को बदल सकता है। अब कैसे बदल सकता है? देखिए आप, टेनिस का मैच में गतिमान गेंद को रैकेट से मारकर दिशा बदली जा सकती है, यानी कि रैकेट मार दिया, गेंद आ रही थी, हमने उस पर गेंद पे मारा तो दिशा बदल गई। खिलाड़ी के रैकेट द्वारा लगा बल, यहाँ पर किसका बल लगा? रैकेट का बल लगा। अब क्रिकेट खिलाड़ी के बल्ले द्वारा गेंद की दिशा परिवर्तित की जा सकती है, यानी क्रिकेट खिलाड़ी के बल्ले द्वारा लगाया गया बल। अब किसी वस्तु की आकृति बदला जा सकता है। आकृति बदलने के लिए, जैसे स्प्रिंग को दोनों तरफ से खींचने पर, हमने स्प्रिंग को खींचा, आकृति और आकार, उसका माप दोनों बदल जाते हैं, यानी खींचने का बल लगा। गूँधे हुए आटे को रोटी बनाना, हमने आटा है उससे रोटी बनाई, आटे की आकृति बदल दी गई, तो यहाँ क्या लगा? दबाव। यहाँ पर हमने बेलन से, हाथ से उस पर दबाव लगाया और आटे से हमने क्या बना दी? रोटी बना दी, तो आकृति बदल सकता है। आगे आता है वस्तु पर प्रभाव डालने वाले 4 बल। मान लिया एक भारी वस्तु रखी है और एक बक्सा रखा है भारी, उस पर कौन कौन से बल कार्य करते हैं? पहले हम धकेलने का बल, हम धक्का लगाएं उस पर और उसे धकेले आगे को। देखिए आप, दिख रहा होगा आपको, एक तरफ धक्के का बल है भारी वस्तु पर, दूसरी ओर घर्षण का बल जो धक्के का विरोध कर रहा है, पृथ्वी उस पर घर्षण बल लगा रही है। फिर वह वस्तु रखी है, उस पर नीचे की ओर गुरुत्व बल लग रहा है, नीचे रखे बक्से का भार है, ऊपर की ओर भी उस पर एक बल लग रहा है। अब बात करते हैं संतुलित और असंतुलित बल की। किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का कुल प्रभाव शून्य हो तो वह संतुलित बल कहलाता है। संतुलित बल न तो विराम अवस्था न एक समान गति की अवस्था को बदल सकता है, यानी कि कोई वस्तु विराम में रखी है तो रखी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। संतुलित बल उसमें कुछ नहीं कर सकता, केवल वस्तु का आकार बदल सकता है। जैसे गेंद पर दोनों तरफ से समान बल लगे और गेंद पिचक जाए। अब बात करते हैं संतुलित बल की। किसी वस्तु पर आरोपित बल का कुल प्रभाव वहाँ पर शून्य था संतुलित में, यहाँ शून्य ना हो, वह संतुलित बल कहलाता है। डेफिनेशन इतनी ही है, आगे केवल इसके बारे में बताया गया है। असंतुलित बल विराम की अवस्था को बदल सकता है, संतुलित नहीं बदल सकता। असंतुलित बल एक समान गति में गतिमान वस्तु की अवस्था को बदल सकता है, संतुलित नहीं बदल सकता। असंतुलित बल किसी गतिमान वस्तु की चाल को भी बदल सकता है, दिशा को भी बदल सकता है। अब देखिए, हम यहाँ पर कुछ प्रश्न की बात करते हैं। जैसे असंतुलित बल का नाम बताइए जो गतिमान साइकिल को धीमी कर देता है, यानी कि साइकिल चल रही है उसे धीमी करता है, तो कौन लगता है? सड़क द्वारा लगाया गया घर्षण बल। आगे हम बात करते हैं, जब गेंद को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल धीरे धीरे बढ़ती है, बल का नाम बताइए जो चाल में परिवर्तन करता है। जब ऊपर से वस्तु गिरती है तो उस पर एक पृथ्वी बल लगाती है, उसे कहते हैं गुरुत्व बल, और गुरुत्व बल के कारण उसकी चाल में परिवर्तन हो जाता है, बढ़ जाती है चाल। अब आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बल का क्या नाम है जो वस्तु में गति उत्पन्न नहीं कर सकता?
परंतु केवल उसकी आकृति बदल सकता है। अभी मैंने बताया था वह बल है संतुलित बल। जैसे कि एक गेंद पर दोनों तरफ से उसके दोनों तरफ बराबर बराबर बल लगाया जाए, यानी संतुलित बल लगाया जाए, केवल वह कुछ नहीं कर सकता, उसको पिचका सकता है, तो उसकी आकृति को बदल सकता है संतुलित बल।